पुराने जमाने की बात है। दूर के एक कस्बे में करीम नाम का एक आदमी रहता था। पेशे के एतबार से वो एक दुकानदार था। अपनी कमाई से वो जैसे तैसे अपना और अपने इकलौते बेटे बाबर का गुजारा करता था। उसका बेटा बाबर अब जवान हो चुका था, लेकिन करीम ने कभी बाबर से कोई मेहनत तलब काम नहीं लिया था। एक दिन अचानक करीम का इंतकाल हो गया। बाबर इस हादसे से बहुत घबरा गया, क्योंकि अपने वालिद के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं था। वो अकेला बैठकर गौर करने लगा, अब्बा जान भी मुझे इस जहान में तन्हा छोड़कर चले गए। उसके वालिद के एक साथी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, सब्र करो बेटे, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने वालिद का कारोबार संभालना पड़ेगा। बाबर बहुत ज़हीन और समझदार था। उसने अपने वालिद की दुकान तो संभाल ली, लेकिन उसकी दुकान पर कोई खरीदार नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा, अगर यही कैफियत रही तो चंद ही दिनों में फाकों तक बात पहुंच जाएगी। कुछ दिन बीत गए। उसने तय किया कि दुकान से गुजारा करना दुश्वार है, इसलिए उसने वो दुकान एक दौलतमंद ताजिर को फरोख्त कर दी। फिर उसने सोचा, इन पैसों से मैं पड़ोस के शहर जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा। उसने सुना था कि वहां के अक्सर लोग नासमझ हैं, इसलिए उसे वहां तिजारत करनी चाहिए। ये सोचकर वो पड़ोसी रियासत की सिमत रवाना हो गया। कई दिन के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। उसने इरादा किया कि पहले यहाँ के बाजारों का जायजा लेना चाहिए, फिर किसी काम की इब्तिदा करना मुनासिब होगा। बाबर ने बाजारों में चक्कर लगाया। जब उसने अंदाजा किया तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत महंगाई है। उसके पास जितनी रकम थी उससे कोई कारोबार शुरू करना मुश्किल था। काफी गौर व फिक्र के बाद उसने एक अनोखी तदबीर सोची। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उसके ऊपर बड़े बड़े हुरूफ में लिख दिया, अकल बराए फरोख्त। कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, क्या अकल भी कहीं बेची जाती है? कितना अहमक है ये आदमी, अकल खरीदेगा कौन? लोग ऐसी बातें करते रहे, लेकिन बाबर बुलंद आवाज में पुकारने लगा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी ना कभी अकल की हाजत पड़ सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग। तुम आज मुझ पर हंसो, लेकिन एक दिन मैं तुम सबसे अकल का लोहा मनवा लूंगा। दरअसल बाबर अपनी लगन का पक्का था। लोगों के तमस्खुर का उस पर जरा भी असर न हुआ। वो उसी तरह आवाजें लगाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। लोग आपस में कहने लगे, हमारे शहर में एक अक्ल का ताजर आया है। कोई कहता, ऐसा ताजिर तो मैंने जिंदगी में न देखा न सुना। मजाक ही सही। लोग कहते, अगर कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। चंद दिन बाद एक आदमी मजाक में बाबर के पास आया। वो उसे आजमाना चाहता था। उसने अक्ल का सामान खरीदा। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दीनार की खरीदो फरोख्त हुई, लेकिन बाबर नाउमीद नहीं हुआ। उसने सोचा, एक न एक दिन मेरा काम जरूर चलेगा। इसी शहर में रशीद नाम का एक मालदार बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन वो बहुत बखील था। उसका बेटा नवीद कुछ सादा दिल था। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही बेसमझ हो, लेकिन बहुत अक्लमंद भी नहीं था। एक दिन सुबह वो अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा। कल ही उसके वालिद ने उसे मिसाल देते हुए कहा था, बेटे, हमें अक्ल की काश्त करनी चाहिए, तभी हम दाना कहलाएंगे। जब रशीद ने उसे मिट्टी डालते देखा तो बोला, अरे ना समझ, ये तुम क्या कर रहे हो? नवीद बोला, अब्बा जान, अक्ल की काश्त कर रहा हूं ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाएं। ये सुनकर रशीद ने सर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, न जाने कब इसकी अक्ल की फसल तैयार होगी। एक दिन नवीद किसी काम से बाजार गया। बाबर की दुकान के सामने से गुजरते हुए उसने तख्ती पढ़ी, अक्ल की दुकान। वो रुककर सोचने लगा, क्यों ना पूछ लूं, अगर सस्ती मिली तो अपने और अब्बा के लिए ढेर सारी अक्ल खरीद लूंगा। वो दुकान पर गया और बाबर से बोला, बताओ, अक्ल कितने दरहम की दे रहे हो? बाबर मुस्कुराकर बोला, जनाब, मैं अक्ल तोल कर नहीं देता, आप जितनी कीमत चाहें उतनी की अक्ल दे दूंगा। नवीद सोच में पड़ गया कि कितने की खरीदो। उसे कुछ समझ ना आया, कहीं महंगी अक्ल ले ली और अब्बा की डांट सुननी पड़ जाए। फिर उसने सोचा, पहले 1 दरहम की ही ले लूं। अगर अब्बा ने कहा कि सस्ती मिली है तो बाद में और ले लूंगा। जहां इतनी अक्ल की कमी है, 1 दरहम की अक्ल शायद काम आ जाए। नवेद ने जेब से 1 दरहम निकाला और बाबर को दे दिया। लो भाई, अभी के लिए 1 दरहम की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा।
बाबर ने कहा, ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। उसने दरहम जेब में रखा और एक कागज नवेद की तरफ बढ़ा दिया। नवेद कागज लेकर घर की समत चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा, अब बात बन गई। जब मैं अब्बा को बताऊंगा कि मैंने 1 दरहम में अकल खरीद कर कितनी दानाई का काम किया तो वो बहुत खुश होंगे। घर पहुंचकर वो फौरन अपने वालिद के पास गया और बोला, अब्बा जान, देखें, मैं 1 दरहम की अकल खरीद लाया हूं। यूं करें, आधी अकल आप रख लें और आधी मुझे दे दें। रशीद ने हैरत से कहा, क्या अकल खरीदी है? जरा दिखाओ। कागज पर लिखा था, जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना दानिशमंदी नहीं है। ये पढ़ते ही रशीद गुस्से से लाल हो गया। अरे ना समझ ना कारा, तुमने 1 दिरहम कुएं में फेंक दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना अक्लमंदी नहीं। नवीद को डांट डपट करने के बाद रशीद गुस्से से भरा बाबर की दुकान पर पहुंचा। चीख कर बोला, ए बेईमान, तुमने मेरे बेटे को अहमक समझकर फरीब दिया। मेरे पैसे वापस करो वरना मैं सिपाहियों को खबर कर दूंगा। बाबर इत्मीनान से बोला, जनाब, आप बिला वजह गजबनाक हो रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी, फिर भी अगर आप चाहें तो मेरी पर्ची लौटाकर रकम ले सकते हैं। रशीद ने फौरन कागज निकाला और गुस्से में बोला, लो अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस करो। बाबर ने रकम लौटा दी और रशीद घर की तरफ चल दिया। उसी रियासत के खलीफा की 2 बीवियां थीं। एक दिन उनकी खादिमाएं सफिया और नुसरत बाजार में फल सब्जियां लेने गईं। सफिया एक दुकान पर गई और बोली, ये तरबूज कितना हरा और पका हुआ है, मलिका इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगी, मैं इसे खरीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, ये तरबूज कितने का है? दुकानदार बोला, सिर्फ 2 दिनार बहन जी। सफिया ने कहा, ठीक है, दे दीजिए। लेकिन जैसे ही दुकानदार रकम लेकर तरबूज देने लगा, नुसरत की नजर उस पर पड़ी। वो फौरन बोली, ठहरो, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ कहता इससे पहले नुसरत ने 3 दिनार उसके हाथ पर रख दिए। सफिया तेज लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और मेरी बात पहले तय हुई थी। लो, ये 2 दिनार, मुझे तरबूज दे दो। नुसरत बोली, नहीं, मैंने पहले रकम दे दी, ये तरबूज मेरा है। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। मामला उलझ गया था। दोनों खादमाएं आपस में झगड़ने लगीं। लगता था कि बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी। सब जानते थे कि दोनों रानियों में निभा नहीं तो उनकी खादमाओं में कैसे होगा। दुकानदार ने सोचा, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। वो फौरन वहां से खिसक गया। दोनों खादमाएं आपस में लड़ने लगीं। इसी लम्हे रशीद का बेटा नवीद बाजार से गुजर रहा था। उसने दोनों को लड़ते देखा और सोचा, ये औरतें क्यों झगड़ रही हैं, चलकर देखता हूं। नवीद सादा दिल था। वो उनके करीब खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नजर नवीद पर पड़ी। वो उसकी तरफ मुड़ी। सफिया बोली, सुनो भाई, आप मेरे गवाह हैं। इस औरत ने बाजार में मेरी बेइज्जती की, आप गवाही देंगे। नुसरत बोली, मेरे भाई, आप मेरे गवाह हैं। मलिका साहिबा के सामने सच सच कहना। नादान नवीद कुछ ना समझा और सर हिलाकर चलता बना। अब नवीद मुसीबत में फंस गया। वो सोच में पड़ गया कि किसके हक में गवाही दे। बाप बेटे ने मशवरा किया कि सिर्फ एक शख्स से राय लेनी चाहिए और वो है बाबर, अक्ल का ताजिर। नवीद की गलती वही थी जो बाबर ने पहले बताई थी। दोनों, रशीद और नवीद, बाबर की दुकान पर गए और सारा हाल सुनाया। बाबर बोला, मशवरा दूंगा लेकिन फीस 10 दीनार होगी। रशीद ने कहा, मंजूर है, लो 10 दीनार। बाबर ने नवीद से कहा, सुनो, खलीफा के दरबार में दीवाना बन जाना। जब कुछ पूछें तो उल्टी सीधी बातें और अजीब हरकत करना। नवीद और रशीद ने बात मान ली। दोनों खुश खुश घर लौट गए। अगले दिन नवीद को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, नवीद बता, इन खादिमाओं का झगड़ा किस बात पर हुआ और कसूरवार कौन है? नवीद ने अदाकारी करते हुए कहा, खलीफा सलामत, इन दोनों को अभी फांसी दे दें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कसूर किसका है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और बेरब्त जुमले बोलने लगा। हर तरफ हंसी फैल गई। खलीफा ने सोचा, ये तो पागल है, ये क्या गवाही देगा। उसने हुक्म दिया, इसे फौरन बाहर निकालो। नवीद बच गया, लेकिन रशीद को नई फिक्र लाहक हो गई। वो सोचने लगा, अगर खलीफा को मालूम हो गया कि नवीद पागल नहीं बल्कि ड्रामा कर रहा था तो अंजाम बुरा होगा। वो दिल ही दिल में बोला, ये अकल की बात तो मैंने सोची ही नहीं। उसने नवीद से कहा, क्यों ना हम फिर बाबर के पास जाएं। दोनों बाबर के पास गए और अपनी फिक्र बयान की।
क्या तुम इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकते हो? बाबर ने संजीदगी से कहा, हाँ बता सकता हूँ, लेकिन फीस 200 दीनार होगी। रशीद हैरान हो गया। 200 दीनार, कुछ कम करो। लेकिन बाबर 1 दीनार भी घटाने पर आमादा ना हुआ। रशीद ने बेबसी से 200 दीनार की थैली दी। लो, अब हमें मुसीबत से निकालने की अक्ल दो। बाबर ने मुस्कुराकर कहा, सब्र करो, मामला ठंडा होने दो, फिर खलीफा के पास जाकर सब हकीकत बयान कर देना। सच्चाई से मुसीबत खत्म हो जाएगी। दोनों सोच में पड़ गए, लेकिन रशीद ने सोचा बाबर ने सोच समझकर ही कहा होगा। उसकी अक्ल की दुकान अब मशहूर है। दोनों इत्मीनान से घर लौट गए। 2 महीने बाद नवीद ने मौका पाकर खलीफा के दरबार में सब हकीकत बयान कर दी। खलीफा खुश हुआ और बोला, हम तुम्हारी दानाई से खुश हैं। अगर तुमने उस दिन दीवानगी का ड्रामा न किया होता तो किसी रानी के गजब का शिकार हो जाते। जाओ, तुम्हें मुआफ किया। नवीद ने बाबर के बारे में भी सब बता दिया। खलीफा बोला, अगर ये सच है तो वो बहुत अक्लमंद है, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब जाओ। अगले दिन खलीफा ने बाबर को दरबार में बुलाया। ए अक्ल के ताजिर, तेरे चर्चे सुने हैं, क्या तू मुझे अक्ल बेच सकता है? बाबर बोला, जरूर आलिम पना, लेकिन कीमत 20,000 दीनार होगी। खलीफा ने खजांची को हुक्म दिया कि 20,000 दीनार की थैली दे दी जाए। बाबर ने थैली ली, एक कागज पर कुछ लिखा और खलीफा को दे दिया। कागज पर लिखा था, बगैर सोचे समझे और गौर किए कोई काम न करना। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी अक्ल से खुश हैं। ए बाबर, जरूरत पड़ी तो और अक्ल खरीदेंगे, अब जा। खलीफा ने वो नसीहत कागज पर लिखकर अपने बिस्तर के सिरहाने रख ली। वो बार बार उसे देखता और कहता, वाह क्या बात कही है। चंद दिन बाद खलीफा बीमार हो गया। वजीर अरसलान, जो काफी अरसे से खलीफा को हटाने की साजिश कर रहा था, उसे ये मौका मुनासिब लगा। उसने शाही हकीम बिलाल को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। अरसलान ने जहर मिली दवा तैयार करवाई और बिलाल को खलीफा के पास भेजा। बिलाल बोला, आलिम पना, ये दवा पी लीजिए, इससे आप फौरन ठीक हो जाएंगे। खलीफा ने दवा देखी। अचानक उसे बाबर की नसीहत याद आ गई, बगैर सोचे समझे कोई काम न करना और किसी की बात पर फौरन यकीन न करना। वो रुक गया। उसने दवा को गौर से देखा और सोचने लगा। उसकी नजर बिलाल पर पड़ी। बिलाल घबरा गया, उसका रंग फक हो गया और वो गिड़गिड़ाने लगा। खलीफा, मुझे माफ करे, मैं अरसलान के दबाव में आ गया था। इसी के कहने पर मैंने दवा में जहर मिलाया। खलीफा सोच में डूब गया। क्या ये वही अक्ल है जिसने मेरी जान बचाई? उसने अरसलान को तलब किया। अरसलान घबराते हुए बोला, जहां पना, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा ने संजीदा लहजे में कहा, हम तो ठीक हैं, लेकिन अरसलान साहब, आपके चेहरे पर बीमारी के आसार नजर आते हैं। ये दवा पी लीजिए, जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। अरसलान समझ गया कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। वो खलीफा के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ करें, मुझसे बड़ी खता हो गई। खलीफा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने बिलाल और अरसलान को उम्र कैद में डाल दिया और बाबर को अपना वजीर खास मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी पुरानी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।